बच्चों, अभी आपको दिखाई दे रहा है एक गमला और एक पौधा, मतलब एक वचन। और अब हमें दो गमले और दो पौधे दिखाई दे रहे हैं, मतलब एक से अधिक अर्थात बहुवचन। आप समझ गए होंगे कि हम आज पढ़ेंगे वचन। वचन जिसकी हिंदी व्याकरण के अनुसार परिभाषा है, जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के एक या अनेक होने का बोध होना यानी जानकारी होना, पता चलना, उसे वचन कहते हैं। क्या समझा आपने? संज्ञा या सर्वनाम के एक या अनेक होने का मतलब या तो कोई चीज एक होगी या एक से ज्यादा होगी। जब हमें ये पता चलता है तो व्याकरण की भाषा में हम उसे कहते हैं वचन। ठीक है, वचन के दो भेद होते हैं। अब इन भेदों को भी हम इस परिभाषा के अनुसार ही बताते हैं। हमने परिभाषा में क्या पढ़ा? एक या अनेक। तो उसके भेद भी होते हैं दो, एक वचन और बहुवचन। अनेक शब्द को हमने क्या बोला? बहुवचन। वचन की परिभाषा है, इसलिए एक वचन और बहुवचन। बहु शब्द का अर्थ होता है बहुत सारे, अर्थात जहाँ एक चीज है वो एक वचन, जहाँ एक से ज्यादा है वो बहुवचन के अंतर्गत आती है। हम यहाँ अब एक वचन की परिभाषा देखते हैं। संज्ञा के जिस रूप से उसके एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। एक होने का, जैसे मेरे हाथ में अभी आपको एक पेन दिखाई दे रहा है, मतलब ये एक वचन के अंतर्गत आएगा। अब हम बहुवचन की परिभाषा लेते हैं। संज्ञा के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का। देखिए बच्चों, इसमें आपने क्या देखा? केवल एक होने का बोलो। यहाँ हम क्या देख रहे हैं? एक से अधिक होने का। ठीक है, मतलब एक से ज्यादा होने का हमें पता चलता है, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे ये अभी आप देख रहे हो मेरी उंगलियां, ये एक से अधिक है तो हमने क्या बोला? उंगलियां, अर्थात ये काय में आएगा? बहुवचन में। ठीक है, अब यहाँ पे हम इन दोनों के कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे एक वचन में अगर हम शब्द लिखते हैं बच्चा, एक है बच्चा तो हमने लिखा बच्चा, लेकिन अगर एक से ज्यादा होंगे तो यही शब्द बहुवचन में बन जाएगा बच्चे। फिर दूसरा शब्द हम लेते हैं पहाड़ी। ये एक पहाड़ी अगर हमें दिखाई दे रही है तो एक पहाड़ी, एक से अधिक है तो पहाड़ियां। फिर खिड़की, एक खिड़की है तो हमने उसके लिए शब्द का प्रयोग किया खिड़की, और अगर एक से अधिक है तो शब्द आ जाएगा खिड़कियां। यहाँ पे बच्चों एक चीज आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ खिड़की शब्द लिखा था तो क में हमने यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा लगाई थी, लेकिन जब हमने इसे बहुवचन में परिवर्तित किया तो क में हमने छोटी ई की मात्रा लगाई। तो अधिकांश शब्द ऐसे होते हैं जो एक वचन में जिनके अंत में बड़ी ई की मात्रा होती है, बहुवचन में लिखते समय वही मात्रा छोटी ई में बदल जाती है। अब अगला है चिड़िया। ठीक है, अब इसे जब हम बहुवचन में लिखते हैं तो ये शब्द हो जाता है चिड़िया। अब यहाँ पे अंतर देखिए, चिड़िया यहाँ और चिड़िया, यहाँ पे केवल एक इतना सा अंतर है कि हमने यहाँ चंद्र बिंदी लगाई है। ठीक है, तो कई शब्द ऐसे भी होते हैं जिनमें केवल चंद्र बिंदियां लगा दी जाती है और वो बहुवचन में बदल जाते हैं। अगला शब्द है एक वचन में हम लिखते हैं मात्रा। एक मात्रा लगाई तो हमने लिखा मात्रा, लेकिन एक से अधिक जब हम मात्राओं के बारे में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? मात्राएं। ऐसे ही अगला शब्द है मेरा। जब हम अपने अकेले के बारे में बात करते हैं तो मेरा, लेकिन वही मेरा शब्द बहुवचन में बदलता है तो हमारा हो जाता है। जैसे मैंने बोला मेरा घर और हमारा घर। ठीक है, क्योंकि घर में एक से अधिक लोग रहते हैं। फिर मैं एक वचन, और मैं शब्द को जब हम बहुवचन में बदलते हैं तो वो हो जाता है हम। ठीक है, अब इस शब्द का प्रयोग हम अधिकतर जब हम आदर्शसूचक शब्दों के लिए करते हैं अपने लिए, तब हम मैं के स्थान पे हम शब्द का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं ये हम आगे देखेंगे। फिर है अध्यापक।
अब ये एक वचन और इसी को बहुवचन में बदल दिया तो अध्यापक गण। कई हम अध्यापक को अध्यापकों भी लिख सकते हैं और अध्यापक गण भी लिख सकते हैं। फिर अगला शब्द है माता, तो माताओं, घर घरों, मछली एक वचन, मछलियां बहुवचन, बिल्ली एक वचन, बिल्लियां बहुवचन, बेटा बेटे, कुर्ता कुर्ते, तोता तोते, कवि कविगण, गुरु गुरुजन, साधु साधुजन, छात्र। ठीक है, अब इतने उदाहरण के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हमें एक वचन को बहुवचन में हम बदल सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे नियम हैं इसके, लेकिन फिर भी अभी हम यहाँ कुछ महत्वपूर्ण नियमों के बारे में पढ़ेंगे। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन शब्दों को हम हमेशा एक वचन में ही प्रयोग करते हैं, उनका कभी भी बहुवचन नहीं होता, अर्थात वे बहुवचन में अलग मात्राएं लगाकर बदले नहीं जाते। जैसे शब्द है जनता। जनता कोई एक व्यक्ति के बारे में नहीं, जहाँ बहुत सारे लोग होते हैं तो जनता। वर्षा होती है, पानी गिरता है तो एक बूंद नहीं गिरती है ना, तो वर्षा ये एक, लेकिन बोलते हम क्या है, वर्षा हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये शब्द एक वचन के रूप में प्रयुक्त हुआ। दूध, पानी, आग, पुलिस, भीड़, ये जितने भी शब्द हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा पुलिस, भीड़, ये संज्ञा के अंतर्गत समूहवाचक संज्ञा में हम इनका प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक वचन में इन्हें हम प्रयोग में लाते हैं। इसके आगे हम देखते हैं तो सोना, चांदी, लोहा। अब सोने का चाहे एक गहना हो चाहे अनेक, उन्हें तो हम सोना ही बोलेंगे। ऐसे चांदी, लोहा, मतलब कहने का कि जितनी भी धातुएं होती हैं, जितने भी पदार्थ होते हैं, उन सभी को हम किसके अंतर्गत रखते हैं, एक वचन में। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपने इतना याद रख लिया तो आप कभी भी परीक्षा में एक वचन को बहुवचन में बदलते समय इनमें गलतियां नहीं करेंगे। आगे हम देखते हैं क्रोध, क्षमा, प्रेम, सत्य, मधुरता, उदारता। अब ये जितने भी है ये हमारे हृदय के भाव है, मतलब ये क्या है, भाववाचक संज्ञा। ये भी हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। क्रोध एक नहीं होता, क्रोध को हम गिन नहीं सकते, क्षमा गिनी नहीं जा सकती, प्रेम गिना नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी इनका प्रयोग हम हमेशा एक वचन में ही करते हैं। तो इन संज्ञा शब्दों को, इन वचनों को, इन शब्दों को अगर आप याद रखेंगे कि ये हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, तो परीक्षा में कभी भी आप गलतियां नहीं करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं आगे दूसरा नियम, सदा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द। ठीक है, जैसे अभी हमने देखा कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा एक वचन में होते हैं, अब कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे कहा लोग, केश, केश यानी बाल। ठीक है, आंसू, चाहे हमारी आंख से एक आंसू गिरे चाहे अनेक, बोलते हम आंसू शब्द ही है। दर्शन, प्राण, हम क्या बोलते हैं, प्राण निकल गए, हमने उनके दर्शन कर लिए। हस्ताक्षर कर दीजिए। दर्शक, होश, है ना, ये जो सारे शब्द हैं ये हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। ठीक है, अब बहुवचन में प्रयोग होते हैं। अब हस्ताक्षर तो एक ही किया जाता है, लेकिन उसे क्या बोलते हैं हम, अगर हम वाक्य में प्रयोग करते तो हस्ताक्षर कर दिए। ठीक है, प्राण निकल गए, प्राण एक ही बार एक ही होता है, लेकिन उसका प्रयोग हम बहुवचन में करते हैं। ठीक है, अब तीसरा जो नियम है वो है आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। कहने का तात्पर्य, जब हम अपने से बड़ों से या किसी अधिकारी से बात करते हैं तो उस समय हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो बहुवचन के होते हैं, लेकिन हमें उन्हें एक वचन में प्रयोग करते हैं। जैसे दादाजी आराम कर रहे हैं। यहाँ पे हमने लिखा है, ध्यान से देखिए, दादाजी आराम कर रहे हैं। यहाँ पे है में हमने कहा कि
क्या करा है यहाँ पे हमने हाय में बिंदी लगाई है। एक वचन जब होता है तो बिंदी नहीं लगती, लेकिन यहाँ पे हमने बिंदी लगाई। आप यहाँ बैठिए। आप शब्द का प्रयोग क्या किसी एक के बारे में बोला, कोई बड़ा जब आता है तो हम यही कहते आप बैठिए। हमें पानी लाकर दो। ठीक है, अब इस शब्द का ऐसे वाक्यों का प्रयोग कब होता है, जब कोई मालिक अपने नौकर से या कोई बड़ा अपने छोटों से बोलता है तो अधिकतर वो इसी तरह के वाक्य का प्रयोग करता है कि हमें पानी लाकर दो। फिर पिताजी बाजार गए हैं। ठीक है, तो यहाँ आपने देखा कि किस तरह से हमने एक वचन से बहुवचन बनाए और कौन से शब्द हमेशा एक वचन में और कौन से शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं।